वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। तो आज के ज्योग्राफी के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रिवर सिस्टम इन इंडिया, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सतलज रिवर, यानी सतलज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राकस्ताल। अब देखते हैं बाकी इंदस रिवर सिस्टम। जैसे सतलज इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये रही इंदस रिवर, और इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी सतलज रिवर के साथ साथ हमारी, देखिए ये है सतलज, दिस वन इज सतलज जो कि राकस्ताल से निकल रही है। देन इसके बाद है ब्यास नदी, देन रावी, देन चेनाब, और उसके बाद झेलम। तो ये पांच उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं इंडस रिवर की, जो कि मेन है, और आगे जाके ये जुड़ जाती हैं तो पंजनड़ बनाती हैं। जहाँ पांचों नदियाँ जुड़ती हैं वो लेटर फिर जाके इंडस में ऐसे मर्ज हो जाती है, तो ये पंजनड़ है। इसके अलावा भी कई सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें कि आएगा श्योक नदी, न्यूब्रा, गलवार, शिगर, हुंजा और गिलगिट। आपको याद रखना है इन सारी नदियों के नेम, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स। अक्सर रिवर सिस्टम से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनते हैं, बट मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपको जब एलिमिनेट करना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जहाँ पूछेगा कि इसमें से कौन सी नदी इस एक गिवन नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, या फिर मैच द फॉलोइंग में कि इस रिवर पे कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है, देन डैम्स कौन कौन से हैं, देन उसका ओरिजिन क्या है, तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। देखिए अभी हमने देखा, एंड क्वेश्चन ही है कि इंडस रिवर की इन चारों नदियों में से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो हमने देखा कि हुंजा है, गिलगिट है, जस्कर भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बट रिंड ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which tributary of the Indus River originates near Rohtang Pass at an altitude of 4000 meters above sea level। तो पूछ रहा है कि रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उस वहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो कि इंडस रिवर की वो ट्रिब्यूटरी भी है। तो जो रोहतांग पास से निकलने वाली नदी है वो है ब्यास। तो यहाँ ये क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ रिवर का, तो ओरिजिन ऑफ रिवर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, which of the following rivers originate from a spring at Verinag in the southeastern part of Kashmir। तो इसमें से अब बताना है कि वेरीनाग से कौन सी नदी निकल रही है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में पड़ता है। इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, झेलम। नेक्स्ट, द इंडस रिवर इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो पूछ रहा है कि इंडस रिवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो हमारा थार डेजर्ट है उसके किस साइड पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर होगा वेस्ट में, क्योंकि आप अगर मैप देखेंगे तो इंडिया का, जैसे ये गुजरात है, यहाँ राजस्थान पड़ता है यहाँ, और इंडस रिवर का जो इंडस रिवर है वो यहाँ से आके इधर अरेबियन सी में मिलता है। तो ये हमारा थार डेजर्ट वाला एरिया है, और इधर है इंडस रिवर। तो थार डेजर्ट से वेस्ट साइड में पड़ता है इंडस रिवर। नेक्स्ट, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर। देखिए एक आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है कि भागीरथी रिवर का ओरिजिन क्या है, तो गोमुख ग्लेशियर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है गोमुख ग्लेशियर से, वो फिर अलकनंदा को ज्वाइन करती है देवप्रयाग पे, उसके बाद कौन सी नदी बनती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ जब देवप्रयाग पे मिलती हैं तो उसके बाद जो नदी निकलती है वो होती है गंगा नदी। जैसे अब देखिए इधर से आ रही है अलकनंदा, एक साइड से अलकनंदा, एक साइड से भागीरथी, ये जो जहाँ संगम हो रहा है दोनों का, ये देवप्रयाग बोला जाता है इस रीजन को, और इसके बाद जो नदी बन के निकलती है दैट नदी इज गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द मिलान ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। तो आपको यहाँ ग्लेशियर का नाम दिया है, जैसे कि हम अभी पढ़े कि भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, तो वैसे ही एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी नदी है जो मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड के
मिलन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। सो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गौरी गंगा। नेक्स्ट, विच रिवर बेसिन कवर्स एन एरिया ऑफ 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड स्प्रेड्स अक्रॉस 11 इंडियन स्टेट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन बहुत ही बड़ा है। देखिए बेसिन का मतलब क्या होता है, एक इमेज है हमारे पास, जैसे एक मेन नदी होती है, जैसे ये है हमारी गंगा नदी, ये हमारी मेन नदी हो गई। और बेसिन का मतलब क्या हुआ कि जब गंगा नदी यानी मेन नदी को और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को उनकी ट्रिब्यूटरीज़ वाले सारे रीजन को मिला दें तो वो होता है गंगा बेसिन। तो क्वेश्चन ये बोला था कि कौन सी नदी का रिवर बेसिन है जो वो 11 इंडियन स्टेट्स में स्प्रेड है, तो वो है गंगा। कैसे है देखिए, मेन स्ट्रीम नदी, ये भी याद रखिएगा कि जो मेन गंगा नदी है वो हमारे 5 राज्यों में है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तराखंड। लेकिन जो गंगा बेसिन है वो 11 इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, देन हमारे पास हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देन राजस्थान, देन दिल्ली, देन एमपी, देन फिर हमारे पास है छत्तीसगढ़, फिर इधर झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी। तो कुल मिला के 11 इंडियन स्टेट से होके गंगा रिवर बेसिन पूरा कवर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। तो घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी, घाघरा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो घाघरा गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी इसमें से कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सरयू रिवर। देखिए गोमती नदी, सोन नदी और कोशी नदी, ये तीनों ही गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट, भागीरथी मीट विथ डैश एट देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पे भागीरथी किस नदी से मिलती हैं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अलकनंदा। नेक्स्ट, सरयू रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अब बोल रहा है कि सरयू रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो है राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शारदा नदी। देखिए होता क्या है, मतलब है क्या कि सरयू रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर की, और शारदा रिवर को ही हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं, काली रिवर। तो सरयू रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो इसमें से कौन सी नदी है जो कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंबल। बाकी तीनों नदियाँ गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है, गंडक, सोन और घाघरा। नेक्स्ट, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये जस्ट रिवर्स हो गया तो इसमें होगा यमुना, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल। नेक्स्ट, पिकॉक आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो पिकॉक आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? सो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट, चंबल अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसमें से कौन सा स्टेट है जिससे चंबल नदी पास नहीं होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट, घाघरा एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। सो अभी हमने पढ़ा कि घाघरा और सोन दोनों ही गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू पंजाब स्टेट्स। पंजाब स्टेट, तो पंजाब से कौन सी नदी पास नहीं करती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गंगा, क्योंकि बाकी जो तीनों नदियां हैं सतलज, रावी और झेलम, ये तीनों ही पंजाब से पास होती हैं। नेक्स्ट, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में एंटर करते ही गंगा का नाम क्या हो जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पद्मा। नेक्स्ट, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो। तो सांगपो किस नदी को कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा को सांगपो चाइना में या बोल सकते तिब्बत में कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हेन द ब्रह्मपुत्रा एंटर्स अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग नाम है, जैसे कि वो जब तिब्बत में ओरिजिन होता है तो उसको सांगपो बोलते हैं। देन वो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से एंटर होता है तो वहाँ उस नदी का नाम होता है दिहांग। फिर लेटर जब वो प्लेन्स में आता है तो फिर ब्रह्मपुत्रा बन जाता है।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। लोहित, तो लोहित है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है लोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनसिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट, विच रिवर ऑफ इंडिया फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जैसे कुछ नदियाँ हमारी अरेबियन सी में जाके फॉल होती हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल में, तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और नर्मदा, माही और तापी, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी में फॉल होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। अगेन, अब इन चारों नदियों में से बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी महानदी। महानदी रिवर पर ही हीराकुद डैम भी बिल्ट हुआ है, जो कि लार्जेस्ट डैम है, और महानदी उड़ीसा स्टेट में फ्लो होती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। सो ये पार्ट 1 है वीडियो का, क्योंकि रिवर सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अ लेंदी टॉपिक। सो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।